तो मशीन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले तो उसे पिंग करेंगे, जो कि इसकी आईपी एड्रेस है 11.156 आई थिंक। ओके, और इसका डिटेल देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये एक लिनक्स मशीन हो सकती है। सो हम एन्यूमरेशन भी उसी तरह से रखेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहला तो काम मैं एक बार इसको ब्राउज़ कर लेता हूँ वेबसाइट को देखने के लिए कि क्या ओपन हो रही है। ओके, यहाँ वेबसाइट ओपन हो रही है। तो जब तक हम थोड़ा सा वेबसाइट पे रिकॉन करने की कोशिश करें, एन्यूमरेशन करने की कोशिश करें, हम यहाँ पे एक पोर्ट स्कैन लगा देते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा SCSV, उसके बाद हम यूज़ करेंगे PN-tag-v। और आप चाहो तो मिन रेट रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। मोस्टली क्या होता है, मिन रेट से पोर्ट्स जो है स्किप हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं मिन रेट का ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। बाकी आप चाहो तो इसकी जो आउटपुट है इनिशियल पोर्ट स्कैन, मैं उसको सेव कर लेता हूँ एज ए लॉग फाइल। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो IP है उसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा। तो अभी हमें यहाँ पे 2 पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ईसी मशीन है तो ऑलरेडी हम अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक वेब का पोर्ट होगा, और किसी न किसी तरह से ईजी मशीन्स जो होती हैं उसमें वेब ही काफ़ी टाइम वल्नरेबल होता है। तो हम एक ऐसा बेसिक अप्रोच लेकर के चलते हैं ताकि हम आसानी से बॉक्स को सॉल्व कर सकें और मशीन को हैक कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले तो इसको मैं डायरेक्टरी एन्यूमरेशन करूँगा। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फेरोक्स बस्टर का, काफ़ी कमाल का टूल है। URL पैरामीटर को सेट करूँगा, वर्ड लिस्ट को सेट करूँगा। वर्ड लिस्ट हम यूज़ करते हैं सेकलिस्ट, काफ़ी कमाल की रिपोस्टरी है, आप एक बार चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेब कंटेंट राफ्ट स्मॉल वर्ड्स लोअर केस, क्योंकि लिनक्स मशीन है तो लोअर केस यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर लिनक्स का फाइल सिस्टम कुछ इस तरह से होता है कि वो केसिंग वहाँ पे मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि अगर ये क्या है, पहले चेक कर लेते हैं HTML है क्या। ओके, HTML है। अगर मैं इंडेक्स को कुछ इस तरह से लिख के उसकी केसिंग चेंज करके, तो ये 404 बता देगा। nginx का सर्वर है उबंटू का, हमें ये भी एक पता चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे विंडोज़ का IIS सर्वर होता, या फिर अगर विंडोज़ इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा होता ये सर्वर, तो बेसिकली जो NTFS जो सिस्टम है, फाइल सिस्टम है, वहाँ पे केसिंग मैटर नहीं करती। तो ये एक चीज़ है जिसको हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ मैं इसको लिखूँगा डायरेक्टरी enumeration.log। एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे, तब तक हम चेक करते हैं चीज़ों को कि हमें अगर कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे पहले तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और ये HTML की मुझे मोस्ट लाइकली एक स्टैटिक वेबसाइट ही लग रही है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, एक एड्रेस आया है सामने, एक फ़ोन नंबर आया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को बर्ब पे इंटरसेप्ट करूँगा। मैं नेम यूज़ करूँगा टेस्ट tsh@test.htv। फ़ोन मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ। मैसेज के लिए यहाँ पे बेसिक सा XSS का पेलोड, अलर्ट, हाय। ओके, सो स्क्रिप्ट एंड सेंड मैसेज। एक्चुअली पॉप के थ्रू होके जा रहा है, प्रॉक्सी को इसने इंटरसेप्ट कर रहा है। कॉन्टैक्ट गेट, ये तो गेट रिक्वेस्ट है यार, ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पे, बेसिकली आप इंस्पेक्ट एलिमेंट की भी हेल्प से देख सकते हो कि किधर जा रहा है सेंड मैसेज। तो वहाँ से भी आपको आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। और मैं यहाँ पे पॉप की तो मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिखाई पड़ी, कोई सीन नहीं, हम देख लेते हैं आगे। और कॉन्टैक्ट में ओके, तो हमें यहाँ पे एक lead.htp करके एक वर्चुअल होस्ट मिला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया पेन ओपन कर लेते हैं, sudo nano, मैं नैनो एडिटर का यूज़ करता हूँ, और अपनी जो होस्ट फाइल है उसमें हम इसे ऐड कर लेते हैं। और एक्चुअली ये बिल्कुल ही फ्रेश इंस्टॉल्ड पैरेटोएस है, इस वजह से इसमें मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं करा है। और
156 late.htb। तो अभी हमें अगर एक होस्ट नेम मिल गया है तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस गो बस्टर से vhost एन्यूमरेशन भी चालू कर लेता हूँ वर्ड लिस्ट, ताकि हम देख सके ऑप सेक्लिस्ट डिस्कवरी DNS आई थिंक सब डोमेन टॉप 1,011 वाली वर्ड लिस्ट का यूज़ करूँगा एंड सब डोमेन .log और URL को स्पेसिफाई कर देते हैं late.htb एंड लेट्स सी कि अगर हमें कुछ दिखता है। ओके तो इसने images.late.htb एक इसने फाइंड करा है। हम क्या करते हैं, अपना nmap का रिजल्ट देखते हैं। आई थिंक nmap ओवर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, अगर हमें कुछ नहीं मिलता है फर्दर तो हम इस चीज़ को इन्यूमरेट करेंगे इफ nginx कहीं से वल्नरेबल दिखाई पड़ता है तो, एज वेल एज ubuntu को भी हम एक बार देखेंगे। तो राइट नाउ मैं क्या करता हूँ, sudo nano etc hosts और हम यहाँ पे क्या करते हैं, images.late.htb को भी ऐड कर देते हैं। अभी इसको ओपन करते हैं images.late.htb। ओके ये कुछ इमेज रीडर करके आ रहा है, तब तक हम इसका सोर्स कोड फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या है सोर्स कोड इसका। वैसे मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की, अगर कोई यहाँ पे CMS यूज़ हो रहा तो। इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट, मेरे को लगता है ये एक स्टैटिक पेज है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो सब डोमेन देखने को मिल जाएगा images.late.htb। तो यहाँ पे तो कुछ खास दिखाई नहीं पड़ता है, इसको देखते हैं। कन्वर्ट इमेजेस टू टेक्स्ट विद फ्लास्क, जिन लोगों को नहीं पता है बता दो, फ्लास्क बेसिकली एक एप्लीकेशन होता है पाइथन का आई थिंक। तो ये क्या करता है कि कन्वर्ट इमेजेस टू टेक्स्ट, यानी कि इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो इसको एक बार चेक करते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी देखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे लॉरेम इमेज अगर मिल गया मुझे तो डेमो अगर इमेज मुझे मिल जाए तो, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है मेरा। ओके यहाँ मुझे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, चेक करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट पे। पहले एक नॉर्मल टेक्स्ट लगा के देखते हैं कि क्या मतलब ये रिजॉल्व कर पा रहा है या नहीं रिजॉल्व कर पा रहा है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव करेंगे लेट के अंदर लॉरम इप्सम इमेज रीडर लॉरम इप्सम ओपन करेंगे, स्कैन करते हैं इस इमेज को और इसने एक results.txt की एक फाइल हमें प्रोवाइड करी है। डायरेक्टरी बस्टिंग में कुछ नहीं मिला, एक काम करते हैं इसकी भी डायरेक्टरी बस्टिंग कर देते हैं, इसी लगे हुए तो सब यहाँ पे मैं सब डायरेक्टरी इन्यूमरेशन एंड URL देगा। ओके गूगल से चल रहा है, इसे और कुछ नहीं मिला। मैं इसको क्या करता हूँ, जो रिजल्ट्स हैं डाउनलोड्स में आई थिंक रिजल्ट्स, उसको मैं यहाँ मूव कर लेता हूँ और एक बार कैट करके रिजल्ट्स को देखता हूँ। ओके तो इसने क्या करा कि इसने जो इमेज की जो टेक्स्ट है उसको इसने रिजॉल्व कर दिया।
तो बेसिकली अगर हम इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करें तो ये क्या काम कर रहा है कि बेसिकली ये उसको स्कैन कर रहा है इमेज को और उसके अंदर से उसके टेक्स्ट को निकाल रहा है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट भी कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे कोड इंजेक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। कोड इंजेक्शन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं हम? सबसे बेसिकली अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन की, क्योंकि ऑलरेडी ये एक फ्लास्क का एप्लीकेशन है। तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे SSTI मिल जाए। लाइक ये कस्टम मेड एप्लीकेशन नहीं है, ये ऑलरेडी एक तरीके के टेम्पलेट पे चल रहा है, आप कह सकते हो, समझने के लिए एक्चुअली। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट और प्लूमा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा SSTI की स्ट्रिंग लगाते हैं 7x7 वाली, 7x7। और अगर मैं इस चीज़ की स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करूँ, ओके, एंड इफ मैं अगर करूँ 7 पेलोड SSTI, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं इस इमेज को स्कैन करूँगा। एक्चुअली सेम नाम से आ गया तो मैं इसको रिजल्ट्स को मैं word.text कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा से इसको देखता हूँ। और अगर 7x7 का हमें रिज़ल्ट मिला होगा जो कि 49 हमें मिला है, यानी कि SSTI यहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन वर्क हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें सर्च करते हैं गूगल पे फ्लास्क के लिए SSTI फ्लास्क पेलोड्स ऑल द थिंग्स। बहुत कमाल की रिपोजिटरी है, इस पे हमें फ्लास्क के लिए मिल जाते हैं। एक्चुअली इस पे तो हर चीज़ के लिए मिल जाता है SSTI के पेलोड। तो ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक जिंजर 2, ये बेसिकली एक पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जो कि जेंगो और फ्लास्क में यूज़ होता है। तो हमें इसका रीड रिमोट फाइल क्या करते हैं, इस वाले पेलोड का यूज़ करते हैं, जिससे हम PassWD की कंटेंट्स को पढ़ सकें, देख सकें, फ़िल्टर आउट कर सकें कौन से यूज़र्स हैं वहाँ पे, उस हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर रखना चाहता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट, और थोड़ा सा हमें ऐसा करना होगा कि फॉन्ट साइज वगैरह सब मतलब प्रॉपरली सर्वर को दिखाई पड़े। यहाँ पे मैं करूँगा SSTI PassWD, ताकि मुझे पता रहे कि मैं एक्चुअली कौन सा पेलोड कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, ये नहीं, SSTI PassWD। स्कैन करते हैं इमेज को, एक्सपेक्टेड एंड पॉइंट गॉट दीज, से प्रोसेस नहीं कर पा रहा आई थिंक। इस पेलोड को ट्राई करें।
और हमें यहाँ पे एक रिज़ल्ट मिल रहा है। बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो एक और रिज़ल्ट है ऑलरेडी यहाँ पे, MV result.txt को कर देंगे और सेव करेंगे एज ए रिज़ल्ट फिर से, और कैट करके देखेंगे कौन कौन से यूज़र्स अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन से यूज़र्स अवेलेबल हैं, बिंदास पाइप कर रहे हैं। बैश। ओके, तो यहाँ पे एक सर्विस अकाउंट है एंड एक रूट अकाउंट है। तो अगर हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पे किसी भी तरीके से इस सर्विस अकाउंट के फाइल्स को पढ़ सकें तो हमारा कुछ काम हो सकता है। जिसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एक स्क्रीनशॉट रेडी करूँगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बार हम जाएंगे यहाँ पे होम svc_account, उसके बाद svc अकाउंट ही है ना, हाँ, सर्विस अकाउंट और .ssh एंड हम क्या निकालेंगे, प्राइवेट की निकालेंगे। तो IDRS से आई थिंक होनी चाहिए IDRS से फाइल यहाँ पे। तो IDRS से फाइल को अभी हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए भी मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीन शॉट, इसको करेंगे सेलेक्ट एरिया टू ग्रैब एंड ओके, इसको हम करेंगे SSTI या फिर फाइनल SSH, सेव करेंगे। इमेज रीडर पे फाइनल SSH लोड करेंगे। फाइनल SSH को लोड करके अभी इसका से स्कैन करेंगे, इसे सेव करेंगे फाइल को और कैट करते हैं। एक्चुअली एक बार ls कर लेते हैं, रिजल्ट्स फ्री कर देते हैं। इसके बाद रिजल्ट्स, कैट रिजल्ट्स। ओके, तो RSA की प्राइवेट की जो है वो हमें मिल चुकी है। इसको मैं कर देता हूँ रिजल्ट से IDRS से एंड इसको परमिशन दे देता हूँ chmod 600 IDRS से SSH svc account @10.10.11.156 and IDRS से yes invalid format 900 होता है क्या? ओके, आई गॉट इट। क्या प्रॉब्लम है? आफ्टर एनालाइजिंग हमने इसका जो P है इसे नहीं हटाया था, तो हमें इस चीज़ से पहले पीछा छुड़ाना है। ओके,
हूँ एफ, हम ट्राई करें। ओके सो वी आर इन। तो पहले मैं टर्म इज इक्वल टू, एक सेकेंड, आई थिंक टर्म इज इक्वल टू एक्स टर्म, तो देखना क्लियर। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास यूज़र डॉट टेक्स्ट है। यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी लिंक को अपलोड कर दिया है। अगर आपको अपलोड करना है लिंक को तो कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना होगा सबसे पहले तो आपके पास लिंक होनी चाहिए। मेरे पास आई थिंक पीज एन जी करके स्क्रिप्ट थी, हाँ पीज एन जी एल एस लिंक बिल्डर है क्या ये, बिल्ड लिस्ट, cd linkis images, builder, आई थिंक ये बिल्डर है, सो हमें बिल्ड करना पड़ेगा। पाइथन लिंकिस बिल्डर, लेट मी चेक। एक्चुअली डाउनलोड ही कर लेते हैं लिंक को। और यहाँ पे अगर हम पाइथन का एक सर्वर बना देते हैं, एक्चुअली 8080 पे करते हैं, ऑलरेडी यूज 9001। ओके config and SSH curl है यहाँ पे, curl dp peas.sh 1.sh ls chmod +x 1.sh एंड उसके बाद एग्जीक्यूट कराएंगे 1.sh को। ओके सॉरी, मैं 2.sh कर देता हूँ। ओके सो लिनपीस यहाँ पे चल पड़ा है। अभी ये देख रहा है। ओके तो लिनपीस जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ऊपर चल के देखते हैं
क्या इसने फाइंड किया है? ओके, यहाँ शुरू होता है आई थिंक। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सिस्टम इंफॉर्मेशन, बात, इन्वायरमेंट। चेक करते हैं इफ़ कुछ CV लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेशन। इन्हें बाद में देखते हैं। कंटेनर, cron jobs, तो मेरे एनालाइजेशन में यहाँ पे हमें एक फ़ाइल मिल रही है SSH अलर्ट। ये अगर आपने मेरा मिस्टर रोबोट वाला वॉक थ्रू देखा है तो आपको पता होगा इसके साथ क्या कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा, पहले एक बार इस फाइल को देखता हूँ। ये कहाँ था? आई थिंक ये था यूज़र बिन में, लोकल sbin SSH alert.sh। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये एग्जीक्यूट होती है बेसिकली जब भी हम लॉगिन करते हैं। तो अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे एक कमांड ऐड करें, फॉर एग्जांपल एको कैट, क्या कैट कराना है हमें रूट के अंदर से root.txt root.txt और इसको किधर भेजना है? टेम्प के अंदर root.txt, क्योंकि टेम्प के अंदर पूरी परमिशंस होती हैं। और इधर किधर रखना है इसको? सर लोकल, मैं पाथ ही कॉपी कर लेता हूँ।
और उसके बाद हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है, SSH लोकल होस्ट को भी एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जिट और उसके बाद हम क्या करेंगे, root.txt को व्यू करेंगे टेम्प से। और हमें रूट की फाइल हमें मिल गई है, ठीक है। सो दिस इज root.txt। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये बॉक्स। इसका एक क्विक वर्जन भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। सो तब तक के लिए दैट्स इट। अब बाकी आप चाहो तो यहाँ पे आप नेटकैट को भी एग्जीक्यूट करा सकते थे, बट मैंने ये एग्जीक्यूट कराया। मैंने इसको पहले इधर डाल दिया और उसके बाद ये क्या करता था, अगर हम चाहें तो इको करा सकते हैं नेटकैट का भी रिवर्स शेल, जो कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बैश से रिवर्स शेल। रिवर्स शेल बैश TCP रिवर्स शेल ये रहा। आप चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है बस हमें इसको चेंज करना है। बाकी आप अपने हिसाब से कमांड को चेंज कर सकते हो। 10.14.17 आई थिंक मेरी IP थी, 14.75 4242 पे, और ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। पे हम LVNP 4242 आई थिंक यही था 4242। एंड इफ अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएं, हैंग कर रहा है एंड हमें यहाँ पे शेल मिल गया। Who am I? एक्चुअली मैं ये तरीका ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा मिलता है तो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम काफ़ी आसानी से कर लेते हैं। मुझे जो इस फाइल की नीड है मुझे डायरेक्टली मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वॉक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब से मैं रेगुलरली अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे, और लाइव स्ट्रीम्स कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर रहा हूँ मैं। सो लाइव स्ट्रीम भी जल्दी करेंगे, बट थोड़ा डिफरेंट चीज़ों को लेकर के। काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है और अब तो रेगुलरली आएगा। मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक बटन।